वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी बात कर रहे थे मसाइल के हवाले से, मज़ीद भी वकील हज़रात मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह अभी बात की है हमने, जितने भी साइलिन होते हैं उनका ये इतराज़ होता है कि जब हम किसी भी केस को दायर करें तो हमें तारीख बहुत लेट मिलती है। वकील हज़रात से इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। साइलिन का सबसे बड़ा गिला शिकवा रहता है कि हम केस दायर करते हैं, केस हमारा साला साल चलता है, पेशी पे पेशी मिलती है, क्या वजह है इसकी? देखें, सबसे पहले जो हमारे जो कानून बनाने वाले हैं ना, उनको चाहिए कि थोड़ा आप कानून में थोड़ी अमेंडमेंट करें इसमें ना, क्योंकि ये जो अब लेंथी प्रोसेस बन चुका है ना, ये कोर्ट का ये जो कोर्ट का प्रोसेस है, इनमें अब थोड़ी इनको चेंज करनी चाहिए। इनमें एक टाइम फ्रेम बना देना चाहिए कि इतने टाइम के अंदर अंदर ये जो केसेस हैं इनके डिसाइड होने, कौन सा केस किस टाइम में होना है डिसाइड, और कौन सा केस किस टाइम में डिसाइड होना है। इस तरह जो आप पहले बताया कि पेशी लंबी मिल जाती है। अब देखो, कोर्ट्स के पास वर्क बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कोर्ट्स का भी हम कहेंगे कोई कसूर नहीं है इसमें। अब एक जज साहब बैठे हैं, उनके पास 200 केस लगे होते हैं, अगर वो 10-15 मिनट या 20 मिनट एक केस में लग जाते हैं तो टाइम वैसे ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। जिस वजह से फिर वो अपने रोस्टर देख के, अपने इसमें देख के, जैसे आप कह रहे हैं लंबी पेशी मिल जाए, इस तरह ना पेशी फिर लंबी मिल जाती है। इसमें तमाम सूरत हाल में मुल्तान बार एसोसिएशन में जो जजेस की तादाद हैं, आप समझते हैं इसे बढ़ाने की अशद इस वक्त ज़रूरत है? जी बिल्कुल, इसमें लाजमी जजेस की तादाद बढ़ाने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि हर जज के पास केस 150 से ऊपर ही लगे होते हैं। अगर जज के पास केस कम होगा, बर्डन कम होगा, वो केस भी आसानी से सुनेंगे, और जो आप कह रहे हैं लंबी लंबी पेशियाँ भी, केस भी जल्दी डिसाइड होंगे इससे, ठीक है ना। अगर ये जजेस की तादाद इनकी बढ़ा दी जाए ना, तो केस की मेरे ख्याल में कम से कम डिसाइड जो हैं वो जल्दी हो जाएंगे। जिस तरह अभी बात कर रहे थे केसेस के हवाले से, साइलिन के अगर जिस तरह मसाइल में बात कर रहे हैं तो ज़िला कचहरी में उनके इंतजाम बैठने के भी नहीं है, पानी का भी एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, आगे भी गर्मियाँ आ रही हैं, तो ये तमाम जो जिम्मेदारियाँ हैं जितने भी हमारे बार एसोसिएशन है, ज़िला इंतज़ामिया, तो क्या समझते हैं ये मसाइल जो हैं ये चलते आ रहे हैं, हल नहीं किए जा रहे? देखें, मसाइल ये शुरू से चलते आ रहे हैं। अब बार एसोसिएशन अपनी तरफ से जो कर सकती होती है, जिनके जो उसके पास वसाइल होते हैं, उसको आप देख सकते हैं। जैसे ये बैठने की इधर जगह बनाई हुई है, वाटर प्लांट भी बनाया हुआ है। इस तरह ज़िला इंतज़ामिया को भी चाहिए वो बार एसोसिएशन के साथ मिल के ये जो साइलिन यहाँ पे आते हैं, यहाँ तो बहुत डेली बेसिस पता नहीं कितने साइलिन आते हैं, बहुत साइलिन आते हैं। अब ये प्लाट बने, प्लाट के ऊपर कम से कम ये डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को चाहिए कोई शेड बना दे, वहीं पे वाटर कूलर बना दे, ठीक है ना, वहाँ कोई ठंडे पानी का इंतज़ाम कर दे। ये ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि ये थोड़े इंतज़ामात डिस्ट्रिक्ट बार के साथ बैठ के ये इनको एक टर्म एंड कंडीशन तय कर देनी चाहिए कि ये यहाँ पे ये शेड बनेगा, यहाँ पे ये वाटर कूलर लगेगा, ताकि साइलिन जो हैं उनको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े। सर अभी बात कर रहे हैं हम, हाई कोर्ट बार के भी इलेक्शन होने वाले हैं और डिस्ट्रिक्ट बार के भी हुए, तो इसमें नौजवान वकला जो हैं, जितने भी आपने भी जिस आप फील्ड में इंटर हुए, मुश्किलात देखी होंगी, तो ये जो नौजवान वकला की परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं, कौन कौन सी ऐसी हैं जो आप हर बार के जो ओहदेदारान हैं उनसे मुतालबा करेंगे फिल फौर इन्हें ख़त्म किया जाए? देखिए, जैसे आप बता रहे हैं, नौजवान वकला के शुरू में बहुत सारे मसाइल होते हैं। अब सीनियर हजरात जो हैं, वो जो हमारे सीनियर हैं, वो तो अपनी इनकम कमा रहे होते हैं, जैसे उनका नाम बना होता है, तो जो भी केस आते हैं उनके नाम पे ही आते हैं ना। जो न्यू वकला आते हैं, जो नौजवान वकला आते हैं, उनके पास वो पहले ज़ाहिर बात है सीनियर के पास आते हैं, उनके पास प्रैक्टिस करते हैं। सीनियर को चाहिए उनको शुरू में कंपनसेट करे, ठीक है ना, उनको मतलब डेली बेसिस पे या दूसरे तीसरे दिन जैसे भी उनको ना थोड़ा साथ कंपनसेट करे। अब इलेक्शन हो रहे हैं, अब सदर जो मुंतखब होते हैं या सेक्रेटरी मुंतखब होते हैं, जो भी होते हैं, उनको भी चाहिए कि वो जजेस साहिबान से मिल के जो नौजवान वकला है उनको लोकल कमीशन दिलवाए, ठीक है ना, ताकि उनका जो है ना रोज़गार चल पड़े। इस तरह वकला, ताकि उसको जब वो जाएगा लोकल कमीशन में, वो देखेगा, कार्रवाई देखेगा, वो सीखने को उसको बहुत कुछ मिलेगा लोकल कमीशन में, और सीखने के साथ साथ उसको इनकम भी मिलेगी, ठीक है ना। बहुत सारे वकला ऐसे होते हैं जो शुरू में आते हैं, फिर उनको काम नहीं मिलता, वो छोड़ के ये प्रोफेशन फिर चले जाते हैं। इसलिए सीनियर को चाहिए कि वो इन नौजवान वकला जो भी उनके प्रैक्टिस करने के लिए आता है, वो उनके साथ कोऑपरेट करे, उनको कंपनसेट करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको ना केस में ना आगे करे, ताकि उसके जो मसाइल हैं, उसके जो भी मसाइल हैं, वो हल हो सकें। और जिस तरह अभी बात कर रहे हैं वकला हज़रात से, ये दरपेश मसाइल हैं नौजवान वकला को, और उसके साथ साथ सालीन के भी जो मसाइल हैं वो भी आपने सुने। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, अभी जिस तरह एक तरफ कचहरी के जो मसाइल हैं, ज़िला कचहरी के आपको हमने सुनवाए, लेकिन उससे सबसे बड़ा मसला जो है वो है ट्रैफिक जैम का। आप देखें कि जिस तरह ये गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स जो हैं
कचहरी के बाहर लगा दिए जाते हैं और उसके साथ साथ आप देखें दर्जनों मोटरसाइकिलें हैं जो कि यहाँ स्टैंड पर खड़ी जाती हैं और यहाँ पर जो टोकन फ़ीस है 40 रुपए तक ली जाती है साइलिन से। टोकन फ़ीस जो है 40 रुपए जो है साइलिन से ली जाती है। आप देख सकते हैं साहिल मौजूद है हमारे साथ। क्या लें? ठीक है, वैसे ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। टोकन कितने का ले रहे हैं आपसे? 40 रुपए ले रहे हैं। 40 रुपए ले रहे हैं। जी जी। परेशानी में आते हैं अंदर और उसके बाद यहाँ पर जो माफिया ये असूली तौर पर सिर्फ 10 रुपए ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, आपसे 40 ले रहे हैं। जी जी, इंतजामिया 40। से क्या मुतालबा करेंगे? हम यही कहते हैं कि जो इसका ना क्या है थोड़ी बहुत जो सी दे सकते हैं हम वो लें बस। ठीक है, हाँ, इतने 40 रुपए कहाँ का तूल है ये। बिल्कुल। और जिस तरह आप आते हैं कचहरी में आके वहाँ पर अलग मसले, वहाँ बैठने के मसाइल अलग, और दूसरा इस तरह से जो माफिया होता है ये आपको वैसे ही लूट लेता है। वैसे ही लूट लेता है, हकीकत बात ऐसी है। नाज़रीन देख सकते हैं आप कि जो 40 रुपए हैं गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स जगह जो गवर्नमेंट की जगह है यहाँ जो बना दिए जाते हैं। आप देखें 40 रुपए जो है यहाँ वसूल किए जाते हैं। जो यहाँ पर हमारे साथ जुल्म का इंतहा है। 40 रुपए 40 रुपए स्टैंड का यार, कोई खुदा नहीं है इनको बिल्कुल भी। पूरे शहर में कचहरी आ रहे हैं हर घंटे बाद 40 रुपए दे रहे हैं। इन्हीं गैर कानूनी स्टैंड की वजह से ट्रैफिक जैम भी ऊपर। जी जी, ट्रैफिक का तो बड़ा मसला है इधर, बहुत ज़्यादा मसला है। क्या मुतालबा करेंगे? कारपोरेशन अहकामात के मुताबिक सिर्फ 10 रुपए लेने चाहिए, वहीं 40 रुपए जो TMA को चाहिए इनका नोटिस ले, ठीक है, इनको जो सा ना 10 रुपए फीस करनी चाहिए। ये इधर शायद जो से ख़राब होते हैं, बड़े परेशान, हम भी कल से बड़े परेशान हो रहे हैं। फी चक्कर पे 40। हाँ जी, फी चक्कर 40 रुपये। आप देख सकते हैं कि जो माफिया है ये माफिया, इसे म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अमला जो है नाकाम दिखाई देता है। ज़िला कचहरी के बाहर जितने भी ये गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स मौजूद हैं, मज़ीद भी हम आपको आगे दिखाएंगे कि दूसरी तरफ भी यहाँ स्टैंड मौजूद है। यहाँ पर भी जो है देखिए 40 रुपये यहाँ पर काटे जा रहे हैं। 40 रुपये ये काटते हैं और इस हवाले से जो पार्किंग माफिया है ये देखें खुलेआम बदमाशी कर रहे हैं। कारपोरेशन अहकामात बिल्कुल नाकाम है, इन माफिया के सामने बेबस दिखाई देती है, इनकी रोकथाम के लिए बेबस दिखाई देती है। 40 रुपये भी सामने कैमरे के सामने जी बिल्कुल, कैमरे के सामने पैसे दिए और ये उल्टा लहरा रहे हैं, ये बदमाशी कर रहे हैं, यानी कि बेइज्जती कर रहे हैं साहिल की, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। देख सकते हैं आप कारपोरेशन अमला और जितने भी बार एसोसिएशन के अहदेदारान हैं उनसे मुतालबा करेंगे कि इस चीज़ का नोटिस लें। साइलिन जितने भी आते हैं परेशानी में आते हैं। आप देखिए एक तरफ तो यहाँ पर अब बदमाशी से 40 रुपए लिए जा रहे हैं, दर्जनों मोटरसाइकिल मौजूद हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम भी जो है रहना मामूल बन चुका है। और इस हवाले से कारपोरेशन जो है CEO कारपोरेशन चौधरी फरमाइश, उसकी कारकर्दगी में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इस हवाले से वकला हजरात हैं, मज़ीद शहरी मौजूद हैं। हम तो अपने केस के लिए आते हैं, ये वैसे भी सुबह के टाइम अगर आओ तो लेट हो जाता है बंदा, ये रोड सारा बंद होता है। रोड ब्लॉक भी हो जाता है, सारे अपना होना चाहिए वैसे यहाँ से चाहिए। जो ट्रैफिक जैम है इन्हीं स्टैंड्स की वजह से ट्रैफिक जैम रहता है। और इस हवाले से हमने जो आपको दिखाया यहाँ पर जो मसाइल हैं इसमें CEO कारपोरेशन चौधरी फरमाइश साहब जो है नाकाम दिखाई देते हैं। जो जितना भी बेलगाम पार्किंग माफिया उसे लगाम डालने में कमिश्नर मुल्तान साहब मामले का नोटिस लें, वकला हजरात सारे मामले का नोटिस लें। और जिस तरह आपको दिखाया जा सकता है ये माफिया जितना भी यहाँ बैठा होता है ओवर चार्जिंग करते हैं, लूट रहे हैं आवाम को, मगर पुरसान हाल कोई नहीं है आवाम का और आवाम बेबस लाचार दिखाई देती है। आखिर क्यों इदारे जो हैं साइलिन को फेवर इस हवाले से नहीं दे सकते? मज़ीद भी जो कचहरी इंतजामिया की मसाइल हैं इस पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज ज़िला कचहरी में जो मसाइल थे दरपेश वो आपको हमने सुनवाए और इसके साथ साथ जितने भी वकील हजरात हैं स्पेशली नौजवान वकला जितने भी हैं उन्हें जो चैलेंजेस का सामना था, जिसमें जब लॉ की फील्ड में इंटर होते हैं तो उस हवाले से लॉ में आने के बाद चैम्बर का सबसे बड़ा मसला, स्टाइपेंड का बहुत बड़ा मसला और दीगर जितने मसाइल दरपेश होते हैं उन्हें, और इस हवाले से जिस तरह आगे जितने भी बॉडीज़ इलेक्ट होती हैं उस हवाले से भी जो मसाइल हमने आपको सुनवाए, सारे मसाइल का जब निचोड़ है हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रोई न्यूज़ के रिपोर्टर, हमारे सीनियर रिपोर्टर मार इमरान नवाज़ साहब। इमरान भाई, मसाइल पे आप बात कर रहे हैं, जैसे आप जो नौजवानों के मसाइल हैं बरकरार हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं, हाई कोर्ट के भी डिस्ट्रिक्ट बार के पहले हो या हाई कोर्ट बार के हो रहे हैं, मंशूर में तो बहुत सब कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं नौजवानों के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कैसे हल? देखें अन भाई, बात ये है कि
मंशूर जब भी कोई इलेक्शन होता है किसी भी फील्ड में या किसी भी मुल्क में, तो हमेशा जो है वो बताया जाता है कि ये मसले हैं और इस तरह हम हल करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार में भी यही है कि पहले मसले बताए जाते हैं कि नौजवान वकीलों के क्या मसाइल हैं, पूरा एक उनका मंशूर होता है। बूढ़े जो सीनियर लॉयर्स हैं, जो लेडी लॉयर्स हैं ख़ास तौर पे, और जो बार के जो जजेस के साथ, ये सारी चीज़ों को जो है एक बना हुआ है पूरा मंशूर। एक साल के लिए जब ये आते हैं तो इनकी जानिब से कोशिश भी, कोई ओहदेदारान होते हैं कि वो कर जाते हैं, कुछ जो है वो नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मसले जूँ के तू हैं, बहुत अरसा हो गया है, अब गर्मी आ गई है, पानी का मसला आप देख लें, साइलिन के बैठने के इंतजाम, और जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो है वो जो है 3 साल का आई थिंक टेन्योर था, वो कब तक कंप्लीट? देखें उसमें अब तकरीबन 5वीं मंजिल उसकी तमीर हो रही है, 5 अरब रुपए की खती रकम भी अब मिल गई है। कंस्ट्रक्शन का काम मैं समझता हूँ अमीर भट्टी साहब के दौर में दिन रात ये शुरू हुआ, अब दिन रात जो है वो जारी है। मुल्तान में 11 मंजिला ये जुडिशल सिटी कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, और जब इसका इफ्तिताह हुआ तो साबिक चीफ जस्टिस जैसे मोहम्मद कासिम खान ने कहा था कि स्टेट ऑफ द आर्ट होगा और एशिया की खूबसूरत मंजिल होगी। और मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह जिस तरह बन रही है, या अगर बन जाती है फौरी, तो ये लंदन आई मुल्तान की होगी, जिस तरह लंदन आई है मुल्तान आई इसको कहेंगे। इसका ये फ़ायदा होगा, अब कचहरी से आए होगे, कितनी मुश्किलात हुई होंगी गाड़ी वहाँ से गुजरते हुए, 20 मिनट 30 लग जाते हैं, पार्किंग भी उसी के अंदर, सारी अदालतें भी वहीं पे, चैम्बर शेड्स नहीं है, वकला की जजेस की गाड़ियों की खड़ी करने की जगह नहीं है। तो मैं समझता हूँ जैसे ये बन जाएगा ना कम्प्लेक्स, तो मैं समझता हूँ सारे मसाइल हल हो जाएंगे। दूसरा बात कर रहे हैं ये मसाइल भी हैं, एक और मसला है कि जो साइलिन है पेशी पर पेशी उन्हें मिलती है, क्या वजह है इसकी? बड़ी अच्छी बात की है हाई कोर्ट में भी इस तरह के साल हमने एक खबर पिछले दिनों चलाई, 8 साल बाद लगने वाले केस का मुद्दाई इंतकाल कर चुका था, ठीक है। तो कचहरी में भी हमारा ये सिस्टम ऐसे बन चुका है, और मैं सिस्टम के साथ बात करूँगा कि यहाँ पे एक तो हमारी अपनी गलती होती है। देखें 2 शहरियों की लड़ाई है, एक शहरी हक पे है, दूसरा ना हक पे है। जो ना हक पे है वो अदालत में आ जाता है, उसकी कोशिश होती है कि किसी जगह कब्ज़ा की है तो कोशिश होती है कि मैं यहीं पे बैठा रहूं और स्टे जो है वो चलता रहे। उसकी कोशिश होती है कि कोई गाड़ी ली है तो ये गाड़ी जो है इसकी किस्तें मैं ना भरूं उस बैंक में, और कोई डिस्प्यूट क्रिएट करके केस चला लूं और साल इंस्टॉलमेंट ना, उसकी कोशिश ये होती है। यानी कि ये अदालतों का कसूर मैं इसको नहीं समझता। इसमें सबसे पहले उन फ्रीकैन का कसूर होता है जो एक राइट पे होता है, एक रॉन्ग होता है। अगर ये अपने मसाइल वहीं पे बैठ के हल कर लें तो अदालतों में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। फिर चीख रहे होते हैं कि यार ये हो गया, अदालतें हमें इंसाफ नहीं। सबसे पहले तो उन्हें चाहिए कि खुद ये जो है ना इंसाफ़ी ना करें। एक भाई कर रहा होता है, दूसरा भाइयों के केसेस होते हैं ना ज़्यादा ना। अच्छा, यहाँ से आगे फिर वकला पे बात आ जाती है। वकला को भी कहते हैं लिंगर ऑन करें, ये वो उसी तरह चल रहे होते हैं सारे तीसरा अदालतों में है कि लॉ अभी मौजूद है कि आपने एक केस इतने अरसे में जो है डिसाइड करना है, ठीक है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हाँ, और दिया गया कि इसमें जो जितना भी डिस्प्यूट है केस से रिजॉल्व करके फैसला भी सुनवा। केसेस की मैं बात करूँ, अभी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने रिसेंटली एक जो अपना हुक्म जारी किया है कि 6 माह के अंदर अंदर ये जो छोटे केसेस हैं, स्टे मैटर्स हैं, वो हर सूरत में दरख्वास्त जो है उसको हल करना होगा। मर्डर केसेस में आपकी जो अदालतें हैं उनको भी अख्तियारात दिए गए कि 5-6 माह के अंदर जो है इसको इस केस को जो है हल कर दिया जाए। बात कर रहे हैं केसेस के हवाले से, आगे उम्मीद है अगर अमेंडमेंट हो गई तो लोगों को जल्द इंसाफ मिलेगा। अगर जल्द नहीं मिलेगा तो फिर बाहर सड़कों पे ही लड़ते रहेंगे। तो जिस तरह अभी इमरान भी बात कर रहे हैं, केसेस फैमिली केसेस हों, सिविल केसेस हों या अपना क्राइम केसेस हों, इनमें इजाफा भी बहुत बढ़ता चला जा रहा है। इसी वजह से कि केस पेंड जो है लटकते जाते हैं और इसके हवाले से हल इतना जल्दी नहीं होता, इंसाफ फौरी नहीं मिलता। देखें, मुल्तान एक कॉलोनी था, फिर शहर बन गया, एक्सपेंड हो गया, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हुए हैं। मैं मुल्तान की बार की बात करूँ कि ये जो है पाकिस्तान की हाई कोर्ट दूसरी और ये तीसरी बार है मुल्तान बार। इतनी ज़्यादा 11,500 हाई कोर्ट के वकील हैं, इधर के वकील 5,500 हो चुके हुए हैं। पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है, यानी वकला की इतनी तादाद बढ़ गई है। शहर को देखें, अब की मरदमशुमारी और पिछली मरदमशुमारी में अब आप मुल्तान की आबादी देखें, आपकी आबादी जो मुल्तान की है 52 लाख से भी अबव कर गई है,
ठीक है, और पहले आबादी ये 25-28 लाख पिछले उसमें थी। एक मरदमशुमारी के दूसरे के गैप में हाफ बढ़ी है। जब आबादी बढ़ेगी तो क्राइम भी बढ़ेगा। तो हम कहते हैं क्राइम बढ़ गया। एक तो फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR हो गई है। पहले क्या होता था, FIR ही नहीं होती थी। हमें क्राइम की सूरत हाल का तब अंदाज़ा होता है ना, हम अंदाज़ा लगा रहे होते हैं FIRs बढ़ने पे, कि अब हर थाने में महाना 2-3 हज़ार FIRs हो रही हैं। पहले होती नहीं थी, पहले 15-20 हर थाने में होती थी। और शहर की आबादी भी बढ़ गई है। आबादी बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा। क्राइम किसी भी मुल्क में जो है कम नहीं हो सकता। क्राइम जो है आबादी के हिसाब से बढ़ता है, लेकिन वो ये है कि आप जब कानून और आप जो लॉ में अमेंडमेंट करेंगे, कानून का नफाज ठीक होगा, फौरी सज़ाएं मिलेंगी, लिंगर ऑन नहीं होंगे मैटर्स, तो तब लोगों में डर होगा कि यार ये मैं हरकत करूंगा तो मेरे ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस। में ये बताइएगा कि जिस तरह से अब वकला हज़ार जो हैं, नौजवान वकला अपने चैम्बर्स की बात कर लेते हैं, जितने भी नौजवान वकला मुतालबा रखते हैं सीनियर वकला के सामने हमें चैम्बर दे दिया जाए, और आपने मीडिया के जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनके लिए भी एक मीडिया रूम जो है डिस्ट्रिक्ट बार में यहाँ लिया, तो हमारे बैठने के इंतज़ाम बेहतर हो गए, वकीलों के भी इंतज़ाम, साइलिन के जो बैठने के इंतजाम हैं वो तो आप देखें बैठे हैं, धूप में बैठे हैं या गंद है सामने सारा। तो ये इंतजाम ठीक करना किसकी ज़िम्मेदारी है और अभी तक ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, आखिर क्यों? अच्छा, ये ज़िम्मेदारी हमेशा बार अहदेदारान की होती है, या यहाँ डिप्टी कमिश्नर जिस जगह हम खड़े हैं ये ऑफिस यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर का भी मौजूद है, ज़िला इंतज़ामिया का सरबराह होता है। एक प्लॉट है हमारे पास सिर्फ बचा हुआ, लेकिन ऊपर शेड्स नहीं है। सही कह रहे हैं, मुल्तान की गर्मी जो 50 दर्जे सेंटीग्रेड तक पहुंचती है, लोगों की चीखें होती हैं, साइलिन बड़े परेशान होते हैं। अब आखिरी जो उम्मीद है, जिस तरह आपने स्टार्ट में बात की कि न्यू सिटी कम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ 11 मंजिला इमारत है, और उसमें आपको मैं बताऊं कि 20,000 से ज़्यादा लोगों के खड़े होने की जगह होगी, उसमें बैठने के शेड्स भी होंगे, सारा कुछ। आखिरी हमारी उम्मीद वही है, क्योंकि ये तो आवाज़ हम शुरू से उठा रहे हैं, यहाँ पे शेड्स और चीज़ें अब देखें बैठने की जगह ही नहीं है। नहीं लग रहा है कि यहाँ अब कोई कुछ नहीं हो सकता। वो जो अब न्यू एक साल वहाँ हो गया है, तकरीबन 1.5-2 साल में, 3 साल का वक्त था, 2026-27 में उम्मीद है ये कंप्लीट होगा, तो तब जाके ये मसले जो हैं वो ख़त्म होंगे। लेकिन इस वक्त आखिरी बात ये कि इस वक्त गर्मियाँ आ रही हैं, पानी पीने के लिए कोई इंतज़ामात नहीं है, ख़ास तौर पर पानी की जो काफ़ी परेशानी होती है, इसको अगर दूर कर दें बार अहदेदारान ज़िला इंतज़ामिया या मुखय्यर हज़रात, क्योंकि हमारे हालात ये हैं मुल्क के और चीज़ें पैसे पूसे हैं नहीं, तो ये जो भी कर दे। अच्छा, इससे पहले 2-3 कूलर अभी लगवाए हैं। मिर्ज़ा खुरम हमारे यहाँ के मुखय्यर थे, उसने आए पिछले बार अहदेदारान के उस दौर में और लगा गए साले सवाब के लिए अपनी वालदा के, और बड़ी अच्छी बात थी। तो बाकी भी मैं जितने लोग हैं, ये मिर्ज़ा खुरम अब्बास की तरह मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हुकूमतों के पास अहदेदारान के पास इतने पैसे नहीं हैं तो मुखय्यर हज़रात यहाँ पानी लगाएं। रोज़ाना 20,000 लोग आते हैं साइलिन इस कचहरी में डेली, इतनी बड़ी, बच्चे भी होते हैं, आपको पता है गार्डियन के केसेस हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने जब मुलाकातों के लिए, तो पानी जब पीने का नहीं होता काफ़ी परेशानी होती है। पानी पीने के जो इंतज़ाम हैं वो भी बेहतर नहीं, और जिस तरह इमरान भाई हमारे साथ मौजूद थे, इश्यूज़ बार बार हाईलाइट करते रहते हैं और बताते हैं कि ज़िला कचहरी की में जो जितने भी इशू हैं, मुतालबा भी रखते हैं बार इंतज़ामिया के सामने, ज़िला इंतज़ामिया के सामने, कि जो मसाइल हैं फ़ौरी हल किया जाए, साइलिन के मसाइल को हल किया जाए, नौजवान वकला के मसाइल को हल किया जाए, और इसके साथ साथ जितने भी मसाइल दरपेश हैं, जिसमें अदालतों में जो जितने केसेस हैं लेट समात के लिए उठाए जाते हैं, और उसके साथ साथ जजेस की तादाद कम होने की वजह से जो मसले मसाइल हैं यहाँ दरपेश, वकला को, साइलिन को, नौजवान वकला को, सबको उन्हें फ़िलहाल हल किया जाए। मज़ीद भी अवामी मुश्किलात टीम आखिरी को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और अब्बास, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हम ज़िला कचहरी में मौजूद हैं, जहाँ पर जो मौजूदा मसाइल हैं, जिसमें नौजवान वकला के मसाइल की बात करें या अपना हम बात करें साइलिन के मसाइल की, या इसके साथ साथ जितने भी चैम्बर्स के इशूज़ हैं या दीगर जितने भी इशूज़ हैं जिन्हें अब तक हल नहीं किया जा रहा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से, और इसके साथ साथ जिस तरह इलेक्शंस गुज़िश्ता हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के और आगे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हैं, तो इंतखाबात में जो मंशूर
पेश किया जाता है जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से वकला हजरात को, क्या वो पूरा भी होता है? वकला हजरात से जानते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इस वक्त हम ज़िला कचहरी में मौजूद हैं, वकला हजरात भी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं वकला हजरात के, जब भी हमारी कोई भी बार एसोसिएशन जब मुंतखब होती है तो उस हवाले से वो मसाइल अव्वलीन तरजीह पर हल होने चाहिए। उसके साथ साथ साइलिन के भी बड़े मसले मसाइल हैं और दीगर जो ज़िला कचहरी के भी मसाइल हैं, हाई कोर्ट बार के भी मसाइल हैं, उन तमाम तर मसाइल पर वकला हजरात मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जिस तरह बात कर रहे हैं, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में हम मौजूद हैं, तो जो इलेक्शंस होते हैं वकला हजरात के, अभी हाई कोर्ट बार के भी इलेक्शन होने लगे हैं, तो इन इलेक्शंस के बाद जितने भी वकला हजरात जिन्हें मौका मिलता है फलाह बहबूद का, तो कौन कौन से ऐसे काम हैं नौजवान वकला के लिए, बाकी वकला के लिए, जो कि आप समझते हैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे हल होने चाहिए? सबसे पहले मैं रोही चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि ये वकला के मसाइल पर हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, बल्कि पब्लिक की आवाज़ को भी मंजर आम पर ले आते हैं। मैं जूनियर वकला के हकूक़ के वाले से एक ये बात करना चाहता हूँ अपने अकाबरीन से, जो हमारे मोअज़्ज़ज़ वकला साहबान, जो लीडर साहबान हैं, ये कराची, लाहौर, पेशावर जितने बड़े शहर हैं वहाँ पे लीगल फ़र्म होती हैं। उस लीगल फ़र्म का ये फ़ायदा होता है, उसमें जो जूनियर वकला हैं वो भी एडजस्ट हो जाते हैं। उसकी जो फिर जो फ़ीसेस हैं वो तमाम उस फ़र्म में मौजूद तमाम वकला को जाती हैं। लेकिन यहाँ मुल्तान में लीगल फ़र्म ना होने के बराबर है, बल्कि है ही नहीं, यहाँ पे ट्रेंड ही नहीं है। थोड़ा सा इस रुझान को प्रमोट करने की ज़रूरत है। जिस तरह लाहौर में लीगल फ़र्म्स हैं, उसमें जो नए वकला साहबान हैं उनको सीखने का मौका भी मिल जाता है और उसको अर्निंग के हवाले से भी मसाइल पेश नहीं आते। हमारे वकला साहबान माशाल्लाह एक जमहूरियत तो है हमारे वकला साहबान में। हर साल इलेक्शन होते हैं, मुख्तलिफ़ काज पे मुख्तलिफ़ हमें वादे वही दिए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक इंटरेस्ट की हवाले से जो सबसे बड़ा मसला है वो है अदालतों में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, उनकी जो पेंडेंसी है वो एज़ इट मौजूद है। यहाँ पर नकूलात के हवाले से नकलें टाइम पर नहीं मिलती हैं। यहाँ पर पेशियाँ जो 15 दिन की, आप फैमिली कानून है ना, 15 दिन के अंदर पेशी मिलनी चाहिए, वो हमें महीना 1.5 महीने की पेशियाँ मिल रही हैं, जिसकी वजह से फैमिली केसों का प्रेशर बढ़ रहा है। हम वकला नुमाइंदगान को इसलिए मुंतखब करते हैं कि वो अदलिया के साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन करें ताकि लोगों को रेमेडी मिले यहाँ पर। और इस तरह से हम बात कर रहे हैं पेंडेंसी के हवाले से, तो हमने देखा कि कई लिस्ट जो मौजूद है, दिन में तकरीबन 100 150 केसेस की जो अदालत के बाहर लग जाती है, तो इस तमाम तर सूरत हाल में ये मसला हल कैसे हो सकता है? इसका ये है कि फाजिल जज साहबान के साथ इनकी अगर बेहतर कोऑर्डिनेशन हो ना, हमारे जो वकला नुमाइंदगान है, उसमें जो बहस तलब केसेस हैं उनको रख दें बहस के लिए, लाजमन उसको फ़ैसले करें। यहाँ वेट फॉर आर्डर के नाम पर कई महीने जो है ना फाइलें चलती रहती हैं। फाजिल जज साहबान को जो हुकूमत ने बड़ी सहूलतें दी हैं, 2 स्टैनो दिए हुए हैं, 3 रीडर दिए हुए हैं, इसके बावजूद पेशियों पे पेशियाँ चाहते टाइम पर कलम बंद नहीं होती, टाइम पर फैसले नहीं होते। लेकिन हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो हर साल यही वादा वेद करते हैं कि हम नौजवान वकला के लिए लोकल कमीशन तरतीब देंगे, उनकी कोई फाइनेंस के कोई हवाले से कोई हल करेंगे। लेकिन वो एक लॉलीपॉप होता है, वो हर साल की तरह आते हैं, हमें जो है ना वो सुनहरी वादे वही देकर जो है ना अदलिया के साथ फिर वो उनके अपने मफादात होते हैं अदलिया के साथ। वो कौम और जो हमारे वकला कम्युनिटी के हवाले से या जो एक बेहतर अच्छे टाइम पर वक्त पर फैसले होने चाहिए वो नहीं करवाते। तो अभी जिस तरह हम देखते हैं कि अक्सर जितने भी साइलिन हैं उनका ये गिला शिकवा रहता है कि हमारे जो केस हैं बड़े लंबे लटक रहे होते हैं, उन्हें अब इस चीज़ का तो नज़र नहीं होता कि जो समात है उसके लिए पेशी नहीं मिल रही है, दीगर जो मसाइल हैं। उसके साथ साथ जो साइलिन के भी मसाइल की अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट बार में, हाई कोर्ट बार में, उनके भी बैठने के जो इंतजाम हैं कोई ख़ास बेहतर दिखाई नहीं देते। इस हवाले से क्या? अच्छा, मैं आपके चैनल से आपकी बात का जवाब देता हूँ। आपके चैनल से मैं थोड़ी सी तवज्जो दिलाता हूँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भी और चीफ जस्टिस के हवाले से भी मैं अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। जो गार्डियन के केस हैं ना, जानशीनी के, जिसमें बेवा के जो पेंशन के इश्यूज़ होते हैं, बंदा मर जाता है, उसके फाइनेंस के इश्यूज़ होते हैं, उसको मिनिमम टाइम में उसको फैसले दिए जाने चाहिए। उसमें जो जो लेंथी प्रोसेस है, तारीख़ है पेशियों का, शहादतों का, उसमें थोड़ा सा इनको चीफ जस्टिस साहबान से भी रिक्वेस्ट है और फाजिल अदलिया से भी रिक्वेस्ट है
कि गार्डियन के केसेस में थोड़ा सा ये इनको सख्ती करनी चाहिए। और भी हमारे साथ जो वकील हज़रात मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी तबीयत से ठीक है। ये बताइएगा कि जिस तरह अभी बात करें मसाइल इश्यूज़ को हाईलाइट किया जा रहा है वकला की जानिब से, और हमेशा जो वकला हज़रात हैं, असाइलीन हो गए, शहरी हो गए, उनके इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। ये बताइएगा कि ज़िला कचहरी में भी जैसे अब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बैठने के इंतजाम कुछ खास नहीं है, और इसके अलावा जो साइलिन है उन्हें, क्योंकि एक जो साइल होता है वो इस पूरे जुडिशल सिस्टम में सबसे मेन बुनियादी जो है वो साइल होता है। तो इनमें आप क्या समझते हैं कि ज़िलाई इंतज़ामिया जो है साइलिन के लिए क्या क्या इक़दाम ज़रूरी इस वक्त अशद ज़रूरत है उठाने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे ऑफिस बैरियर्स को मिल के ना DCO साहब से मीटिंग करनी चाहिए और यहाँ पे दरख्त लगाए जाएँ, ठीक है, काफ़ी जो जल्दी में तैयार हो जाते हैं। तो साइलिन के लिए अपना शेड बनाए जाएँ जो गर्मी सर्दियों में दिफा करे बारिश का, ये वो धूप से। तो बाकी जो है ना इस हवाले से ना मिल के उनको चाहिए हुकूमत को कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए ताकि इंसाफ के तकाज़े में रुकावट ना हो, डिले ना हो। तो साइलिन अक्सर वकला से शिकायतें करते हैं, बेवकला हजरात जो है ना ये हमें इन्हीं पे वो है, हर वक्त स्ट्राइक करते हैं, ये है वो। इस बार तो स्ट्राइक नहीं हो रही, इस बार तो लाहौर में ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं हमारे वकला भाइयों के साथ। वो कोई वहाँ पे लिटिगेशन हैं, कोई अदालतें बंद हो गई हैं, वो 4-6 महीने से मसाइल हैं वहाँ पे। सेम इधर भी पहले ही था, अब भी है, लेकिन जजेस की तादाद ज़्यादा होगी तो तादाद ज़्यादा होगी तो ही जो मेरिट है, और भी पंजाब की जो वकला हैं प्रैक्टिशनर, उनमें से जजेस रखे जाएँ ताकि ये मसाइल हल हों, ताकि ये मसाइल हल हो सकें। जिस तरह बात कर रहे हैं वकला हजरात से, मज़ीद भी वकला हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि जिस तरह ये मसाइल जो हैं किस तरह से हल हो सकते हैं, और इसके साथ साथ जो नौजवान वकला हैं जो कि 5 साल तालीम मुकम्मल करते हैं, फील्ड में आते हैं, उनके जो मसाइल होते हैं उसके लिए आवाज़ तो तमाम वकला उठाते हैं। जितने वकला इलेक्शंस के दौरान उनके हकूक़ दिलवाने के लिए वादे तो करते हैं, तो उस हवाले से वादे कितने पूरे होते हैं? मज़ीद वकला मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह बात कर रहे हैं आज वकला हजरात के हवाले से, तो अभी इलेक्शंस हाई कोर्ट के भी करीब हैं, उसके साथ साथ अभी भी हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में जहाँ मौजूद हैं, इनके भी इलेक्शन 1 माह पहले जिस तरह हुए, तो इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा वादे दावे नौजवान वकला के साथ किए जाते हैं कि उनके जो चैम्बर्स हैं उसके मसले को हल किया जाएगा, दीगर मसाइल को। तो क्या समझते हैं कि नौजवान वकला जो अभी मौजूदा हालात में कहाँ स्टैंड कर? असल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असल में जैसे सजाद भाई ने कहा है, लंगा साहब ने, कि ये जो इंतज़ामिया है, हमारे जो नुमाइंदे हैं, ये नौजवान वकला को तो लॉलीपॉप वगैरह दे देते हैं, जबकि इनको चाहिए कि इनको मुख्तलिफ़ जगह पे जैसे चैम्बर की अलाटमेंट होती है, वहाँ पे चैम्बर इनको जो है ना मेरिट पे देना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारे जो है ना वकला कम्युनिटी में कुछ लोग इन्वेस्टर होते हैं जो बार बार वही आके अपना जो है ना चैम्बर लेके आगे फिर सेल करते हैं। इस हाई रेट पे चैम्बर बेच रहे हैं। हाँ, इस पे जो है ना जो नॉन प्रैक्टिशनर हैं उनको भी मिल जाते हैं, और बाकी जो मामलात हैं, क्योंकि लोगों ने प्रोफेशन बना लिया है, यही प्रॉपर्टी का जैसे बिज़नेस है यहीं पे बना लिया है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं तो इस चीज़ का जो है ना नोटिस लें, और बाकी जो है ना जो मटेरियल रेट्स पे जो है ना इनको अपना जो कास्ट आती है, कास्ट टू कास्ट जो है ना इनको जो है ना देना चाहिए। क्योंकि और यहाँ पे ये हालात हैं कि 15 साल से जो बंदा प्रैक्टिस कर रहा है उसके पास चैम्बर ही नहीं है, और एक वकील जो है ना तकरीबन एक चैम्बर पे 15-15, 20-20 वकील वहाँ पे चैम्बर में, और जबकि इतनी जगह भी मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। और हाँ, और बाकी जो मसला है जो यहाँ तक है कि जो लोकल कमीशन वगैरह जो अपने उनके पसंद नापसंद के लोग होते हैं उनको देते हैं, और जजेस को भी यही कहा जाता है, उनकी लिस्टें वगैरह प्रोवाइड कर दी जाती हैं, जो कि एक नाइंसाफ़ी है। मैं कहता हूँ कि एक जूनियर वकला को डिस्करेज करने की बजाय उनको अपना जो है ना हाँ इनकरेज किया जाए। और दूसरा जो है ना मामला ये है कि अगर यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो बेचारे डिसहार्ट होकर अपना जो है ना साइड बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, और वकला जूनियर हैं, सीनियर हजरात उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते। ठीक है, जबकि बहुत ज़रूरत है ताकि उनका जो ताल्लुक है मीडिया के साथ वो लाज़मी हाँ बरकरार वो रहे। हाँ बरकरार भी रहे, और बाकी जो है ना वो क्योंकि 5 साल उन्होंने एक ज़िंदगी का एक कुछ अरसा जो है ना वो उन्होंने सर्व किया है लॉ पढ़ने में, और जब वो प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं तो उनके काफ़ी मसले मसाइल होते हैं, वो बेचारे डिस्करेज हो जाते हैं। इस वजह से वो सिर्फ़ और सिर्फ माफिया की वजह से और लॉबी सिस्टम की वजह से
जब इनका इलेक्शन का होता है, इलेक्शन में तो वही जो जूनियर हजरात होते हैं वो उनके नारे वगैरह भी लगाते हैं, बैनर भी उठा के फिरते हैं बेचारे। तो लेकिन क्या है, आखिर में उनके साथ यही सलूक किया जाता है कि जो है ना, जब चैम्बर की जो बांट होती है वो एक बंदर तकसीम के वक्त वो बंदर बांट करते हैं और अपने अपने बंदों को जो है ना नवाजते हैं। चैनल के तवज्जुह से यही भी रिक्वेस्ट करूँगा अपने जो नुमाइंदगान हैं कि देखें, जैसे रजिस्ट्री वगैरह होती है ये प्राइवेट, हालांकि जो रजिस्ट्री का तरीक़ाकार है वो एक बेहतर जो है ना इन राइटिंग के हिसाब से, रजिस्ट्री के प्रोसेस को कराने के हिसाब से, रजिस्ट्रार से मिलने के हिसाब से, जो लॉयर जानता है वो आम बंदा नहीं जानता। तो बाकी जगह पे हैं ये जो है ना, मेरा ख्याल है यहाँ पे मुल्तान में जो है ना कुछ लोग हैं जिन्होंने इस शोबे को ऑक्यूपाई किया हुआ है और इससे लिटिगेशन का भी काफ़ी रुझान हो जाता है, जो बोगस रजिस्ट्रियाँ बनती हैं बाकी इस हवाले से। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे जो सदर साहबान हैं, जो बाकी नुमाइंदगान हैं, इनको चाहिए कि कम अज़ कम जो जूनियर हजरात हैं उनको ये राइट दिया जाए ताकि कोई भी रजिस्ट्री वहाँ पे दर्ज होती है या कोई लिखी जाती है तो उस पे जो है ना जो वकला की राय है उसको जो है ना मलहूज़ खातिर रखा जाए। और बल्कि मैं कहता हूँ कि ये ज़रूरी इसको नाफिज किया जाए कि जो जूनियर हैं या सीनियर वकला हैं, ये लिखने में वकला हजरात ये तामुन करें और बाकी जो फ़ीस का जो क्राइटेरिया है, ताकि इससे जो है ना जो रेवेन्यू के मसले मसाइल हैं या सिविल मामलात हैं, ये इस लिटिगेशन से कम अज़ कम जो है ना छुटकारा हासिल हो जाएगा। जिस तरह वकला के जो मसाइल हैं उन पर जिस तरह से बात कर रहे हैं और स्पेशली नौजवान वकला के मसाइल भी आपने सुने कि किस तरह से इलेक्शन से पहले जो नारे हैं लगवाए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, मगर जो मसाइल हैं नौजवान वकला के बरकरार हैं। दीगर जो इसमें जितने भी वकला हज़रात हैं ये भी मुतालबा कर रहे हैं जजेस की तादाद को बढ़ाना चाहिए ताकि जो केसेस रुके हुए होते हैं अदालतों में वो जल्दी से हल हो। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं स्पेशली जो नौजवान वकला हजरात हैं जो कि लॉ फील्ड में आ तो जाते हैं, 5 साल की डिग्री मुकम्मल करने के बाद जो मसाइल दरपेश आते हैं नौजवान वकला को, उसके बाद कचहरी में आने के बाद, हाई कोर्ट में आने के बाद जितने भी वकला हजरात हैं काफ़ी डिसहार्ट भी हो जाते हैं। अभी जिस तरह इलेक्शंस जारी हैं, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के भी जो इलेक्शन है वो भी जो 24 फरवरी को होंगे, उसमें उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी मलिक ज़फ़र इकबाल भुट्टा साहब जो हैं मौजूद हैं हमारे साथ। बात करते हैं। भुट्टा साहब ये बताइएगा, जिस तरह अभी बात कर रहे हैं जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के हालात, उसमें एक तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, फिर उसके बाद जो नौजवान वकला हैं वो भी बड़े परेशान रहते हैं। 5 साल लॉ की डिग्री की और उसके बाद जब आए हम इंटर होते हैं लॉ फील्ड में, बड़े चैलेंजेस दरपेश आते हैं। इलेक्शन लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट बार का आप इलेक्शन जिस तरह से लड़ रहे हैं, नौजवानों के लिए क्या मंशूर रखते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो इस वक्त सूरत हाल है कि 5 साल हमारा एक स्टूडेंट करके आता है लॉ, उसके बाद उसमें 1 साल का यहाँ पे अप्रेंटिसशिप होती है, जूनियरशिप होती है उसकी। अब एक बच्चा MBBS करके आता है 5 साल, उसके बाद उसको जब वो हाउस जॉब करता है तो गवर्नमेंट उसको पे करती है पूरे साल के लिए। हमारे पास जब वो आता है तो उसको गवर्नमेंट 1 रुपया भी पे नहीं करती, वो बेचारा अपने जेब से ही जो है ना सारा कुछ लगा के आता है। पहले 5 साल उसने वहाँ लगाए, उसके बाद वो यहाँ के सीनियर के पास बैठता है, पूरा 1 साल इसको अपना मुतासिर होता है, ना उसके पास खाने को होता है, ना पीने को होता है, और ना वो जो है ना उसके पास कन्वेंस के पैसे होते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पे जो प्रॉब्लम आता है वो यहाँ पे चैम्बर्स का, कि प्रैक्टिस जब आप कोई करेगा, जब तक उसका कोई चैम्बर नहीं होगा तो उसके पास क्लाइंट कैसे आएगा? चैम्बर से क्योंकि हम और ये जो चैम्बर जो होते हैं ये गवर्नमेंट ज़मीन तो गवर्नमेंट की होती है, अब बार बनाती होती है। तो अब उस आता है और यहाँ इस वक्त ये हालात है कि लाखों रुपए का एक चैम्बर सेल होता है। एक तो उसके पास पहले ही अवेलेबिलिटी नहीं है अमाउंट की, और फिर वो इतने लाखों रुपया कैसे लाए? वो बेचारा इतना परेशान हो जाता है कि बाज़ औक़ात वो इस पेशे को भी जो है ना वो छोड़कर चला जाता है। तो मैं जो आया हूँ, मैं ख़ुद इन मसाइल को फेस करके आया हूँ। मुझे पता है कि जब मैंने कचहरी में एंटर हुआ था तो मेरी जेब में पेट्रोल के पैसे नहीं थे, और वो मैंने कैसे सर्वाइव किया था। इतना बड़ा जब होता है बंदा घर से मांगते हुए शर्मिंदगी महसूस करता है।
तो मैं ये चाह रहा हूँ कि बार लेवल पे, इस लेवल पे हम ऐसा कुछ करेंगे कि वो स्टूडेंट जो आता है 1 साल के लिए, कम से कम उसको 2 वक्त की रोटी का और पेट्रोल का और इसका कन्वेंस का तो इतना कुछ तो कुछ अकोमोडेशन उसको मिलनी चाहिए। जैसे अभी ये वाला बहुत अच्छा एक पॉइंट है नौजवान वकला का। उसके साथ साथ अभी जब हम डिस्ट्रिक्ट बार में खड़े हैं तो मेन जो यहाँ पर हमारे जुडिशल सिस्टम का एक जो जड़ है वो साहिल होता है। साहिल के हम जिस तरह देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि साहिल के बैठने के इंतजामात को बेहतर करे, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे साइलिन को, डिस्ट्रिक्ट बार हो या खा हमारा हाई कोर्ट बार हो। तो साइलिन के लिए भी वकला हजरात बड़ी एक सोच रखते हैं, बड़ा एक मंशूर रखते हैं। साइलिन के लिए क्या मंशूर रखते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, हमारे अपने अपने वकील के लिए बैठने के लिए जगह, हम साहिल को कैसे बिठाएं? तो ये तो हमारे लिए इतना पड़ा, हम हाईली एजुकेटेड पर्सनस हैं, हमारे बैठने के लिए जगह नहीं है। साइलिन को तो यहाँ पाकिस्तान में गिना ही नहीं जाता। जब वकला अच्छी जगह बैठे होंगे तो साइलिन भी उनके साथ अच्छी जगह बैठेंगे। वकला के पास अपने बैठने की जगह नहीं है। साइलिन के लिए वो सबसे ज़्यादा धक्के साइलिन को दिए जाते हैं। जो बाहर चले जाएँ बरामदों में, ना वहाँ को पानी का इंतज़ाम है, ना रोशनी का इंतज़ाम है, ना बिजली का इंतज़ाम है। इंतहाई धूप और गर्मी में लोग बाहर खड़े हैं और इतने आपने केसेस लगा दिए हैं। सुबह से लेकर शाम तक 3 बजे तक एक साहिल खड़ा होता है, उसको कहते हैं नहीं अब अगली पेशी पड़ गई। सुबह से 9 बजे लेकर 3 बजे तक क्यों खड़ा हो? आप उसको एक टाइम फ्रेम दें कि इतने बजे आएगा, उसका काम होगा करके और चला जाए। तो ये तो नहीं है कि सुबह 9 बजे आके वो बैठ जाए। और जज साहबान देखें जी, जज साहबान काम करना चाहते हैं तो बैठ के चैम्बरों में अंदर ना बैठें, बाहर बैठ के काम करें। और जब एक जज की कैपेसिटी है फ़र्ज़ का 100 केस, आप उसके बाद 150 क्यों लगाते हैं? उसके बाद उसकी कैपेसिटी 100, आप 90 लगाएं ताकि वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन हो। वो जब ऐसे करते हैं, इतने मैंने करने हैं, वो उनको जो है ना पेशियाँ दे के फारिग कर देते हैं। सुबह से क्लाइंट आता है 3 बजे जब जाता है और वो ना जज पे गुस्सा निकाल सकता है, आखिर पे गुस्सा वकील पे निकाल के जाता है। अब यही चाहता है कि वकील आज़ाद पेशी पे पेशी ले। आप हम क्यों पेशी लें? मेरे पास केस आया है, मैंने फ़ीस ले ली है और मैंने केस पढ़ चुका हूँ। मैं तो कहूँगा आज ही फैसला हो जाए, मैं दूसरा केस पढ़ूँ, मैं पेशी क्यों लूँगा? वो पेशी वो लेते हैं क्योंकि क्लाइंट का जो डायरेक्ट रब्ता होता है वकील से, वो सारा गुस्सा हम पे निकालता है। अच्छा, हम पेशी लेने वालों में से नहीं हैं। ये मुतालबा आप करेंगे कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए? देखा जी, जजेस की तादाद के साथ साथ उनसे काम लिया जाए, यहाँ काम लिया जाए उनसे। अब ये बात नहीं है कि सिर्फ फैसिलिटीज़ उन्हें देते जाएं और उनसे काम ना लिया जाए। और चेक एंड बैलेंस, इस पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अब जुडिशरी को इतनी फैसिलिटीज़ मिली हुई, अब हाई कोर्ट में, अब यहाँ पे एक आम जगह पे एक अगर कोई पियोन है उसकी तनख्वाह 30,000 है, हाई कोर्ट में उसकी 90,000 है। उसने क्या किया है? तो ये डिस्क्रिमिनेशन, ये जुडिशरी सबसे ज़्यादा पैसे ले रही है तो डिलीवर नहीं कर रही और उसमें बदनामी हमारे खाते में आ जाती है, वकला के खाते में। हम ये चाहेंगे इनको फैसिलिटीज़ और भी दें, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन डिलीवर करें, डिलीवर होना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया भुट्टो साहब जिस तरह अभी बात की। नाज़रीन, मज़ीद इस वक्त से नौजवान वकला से बात करते हैं, जानते हैं कि उन्हें जो दरपेश मसाइल हैं उसके हल के लिए जितने भी हमारे कैंडिडेट्स होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, उनके हल के लिए कितने पुरअज़म दिखाई देते हैं। कुछ नौजवान वकला मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं कि जिस तरह से लॉ की फील्ड में इंटर हुए हैं, अब कर रहे हैं वकालत, क्या क्या जो चैलेंजेस हैं दरपेश हैं इन्हें और इसका हल क्या निकला जा सकता है, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ज़बरदस्त। आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। कब से इंटर हुए हैं लॉ फील्ड में? मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। 1 ईयर हो गया। 5 साल डिग्री के बाद जब आए, 1 साल जो ये गुजारा, कितना मुश्किल? सर्वाइवल वाली पोजीशन थी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी हैं। सबसे पहली डिफ़िकल्टीज़ जो थी वो सीटिंग की थी, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर ऑफिस तो थे नहीं और हमें जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ा है, क्योंकि क्लाइंटेज जो है वो पहले तो आती नहीं है, फिर आपको 1 साल काम भी सीखना होता है प्रॉपर वे में कि सीखा कैसे जाता है, फिर उसके अंदर ड्राफ्टिंग वगैरह। वो हमें जो सीटिंग का एक इशू था ना, वो क्लाइंट्स वो प्रॉपर से हम डील नहीं कर पाते थे, हमें बैठने की एक जगह फ्राहम नहीं की जा रही थी। फिर एक ये हमारे लिए सबसे बड़ा मसला दरपेश है। एंड सेकेंडली जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है वो थी कि अगर गवर्नमेंट को चाहिए हमारे लिए कोई स्टेपन वगैरह, अलाउंसेस वगैरह के लिए दिए जाते हैं, हमें दिए जाएं 1 साल तक, 3 साल तक, जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, तो ये हमें नहीं दिए जाते। इस वजह से भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। 1 साल जो मतलब ये गुजरा काफ़ी मुश्किल, और उसके बाद साथ साथ केसेस आ नहीं रहे होते, तो इस हवाले से एग्जैक्टली सामना होता है। मजीद भी नौजवान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिनवाग है। कितना अर्सा हो गया इंटर हुए? मुझे 3 मंथ्स हुए हैं अभी। 3 मंथ हुए जी। कैसे रहे 3 मंथ?
काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं, जैसे भाई कह रहे हैं वैसे, क्योंकि हम जब नौजवान वकला आते हैं यहाँ पर कचहरी में, हमें सबसे पहले एक मोस्ट सीनियर वकील को जो है वो ज्वाइन करना होता है। एज एन एसोसिएट हम लोग ज्वाइन करते हैं उनको। तो चैम्बर में जैसे ये कह रहे हैं डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ऑलरेडी जो है वो काफ़ी लोग जो है वो चैम्बर ज्वाइन कर चुके होते हैं, मतलब छोटे छोटे चैम्बर हैं, कोई इतना जो है फैसिलिटीज़ नहीं है चैम्बर्स में। तो दूसरा, हम लोग जब कोर्ट में पेश होते हैं तो वहाँ भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हो, जज साहिबान जो है वो थोड़ा हमें उस तरह अकोमोडेट नहीं करते जिस तरह वो सीनियर लॉयर्स को करते हैं। हम लोगों को थोड़ा सा हेसिटेशन फ़ील होती है उसमें, और इस चीज़ को मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा इसमें अगर बेहतरी आ जाए कि जो जज साहिबान है वो हमें अप्रिशिएट करें जब नौजवान वकला अदालत में पेश होते हैं, तो वो उनके साथ थोड़ा सा तो टेम्पर जो है अपना वो लो रखें। ठीक है, वो जज साहिबान है ऑनरेबल हैं, लेकिन थोड़ा सा इस वजह से नौजवान वकला को थोड़ा सा जो है मसाइल का सामना है। इस हाल से नौजवान मौजूद थे हमारे साथ, उनका यही कहना है कि जो नौजवान वकील जब इंटर होते हैं फील्ड में तो सबसे पहले उनके लिए मसला ये है चैम्बर का बैठने की जगह, क्योंकि चैम्बर ही उनकी जो इंतखाब की जगह है जहाँ पर अपना पहचान बनती है, वो मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से मसाइल दरपेश हैं। मज़ीद भी मसाइल पे बात करते हैं, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा।